हर बार की तरह इस बार भी सीवर समस्या है, पेयजल और स्ट्रीट लाइट की शिकायतें आती हैं। साफ़ सफाई की शिकायतें थोड़ी कम हो रही हैं। मुझे लगता है कि साफ़ सफाई को लेकर के लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। जीआईएस को अच्छी बात यह है कि जीआईएस को लेकर के एक भी शिकायत अभी आज की जनसुनवाई में प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जो हम शायद तात्पर्य निकाल सकते हैं कि महापौर जी की अध्यक्षता में जो हम लोगों ने जोन जोन पर जाकर के कैंप लगाए, उससे काफ़ी हद तक लोगों को समाधान प्राप्त हुआ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पूरा ट्रांजिशन स्मूथली हो जाए, लोगों को ग्रह कर और ये अन्य म्यूटेशन वगैरह के केसेस में जल्दी से निजात मिले। पिछले माह रिकॉर्ड वसूली हुई है, इस बार भी हमारी अपेक्षा है कि हम नगर निगम की आय बढ़ाने में वृद्धि करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे एडवर्टीज़मेंट में भी अच्छी धनराशि इस बार प्राप्त होगी। हम नए एवेन्यूज़ भी ट्राई कर रहे हैं कि उनको भी प्राप्त करें। कुछ जगहों जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे नाइट क्लीनिंग की आवश्यकता है। जैसे इंग्लिशिया लाइन से हमारे पास लोग आए हुए थे, तो हम कोशिश करें कि यहाँ के लिए विशेष टीम लगा करके यहाँ पे भी साफ़ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराएँ। गृह कर को लेकर के आप कुछ नए नियम कानून या कुछ घरों के आंकड़ों के बकायेदार हैं, किस तरीके से वसूली की जाएगी और क्या पूरा प्लान बना? जी बिल्कुल, जो हमारे बड़े बकायेदार हैं हम उनके ऊपर निरंतर प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। उनके जो भी हमारे अधिनियम नगर निगम अधिनियम अंतर्गत हमें ताकतें दी गई हैं, अब हम कोशिश करेंगे कि जो भी इसके इतने समयावधि देने के बाद, इतना आग्रह करने के बाद भी जो सक्षम लोग हैं और फिर भी वो ग्रह कर नहीं दे रहे हैं, तो उनके पूरे संपत्ति को नगर निगम के सुसंगत प्रावधानों अंतर्गत कुर्की एवं जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। और नगर निगम ये सुनिश्चित करेगा कि चूँकि हमें अच्छी नागरिकों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करानी है, इसलिए आवश्यक है कि हम नगर निगम की आय बढ़ाएं। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने नगर निगम के प्रति जो देता है उसको नहीं देते हैं, तो ये एक तरीके से जनता के साथ चोरी की श्रेणी में आता है। हम इसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। लगभग कितने का बकाया होगा? लगभग कुल मिलाकर के गृह कर में टोटल जो हमारा बकाया है 135 करोड़ के करीब में है, और जो पिछले साल जो हमारे वसूली की गई थी करीब 60 करोड़ का, इस बार का हम लक्ष्य कर रहे हैं कि हम पूरा ही जो 135 करोड़ है उसको पूरा रियलाइज़ कर लें और एरियर पूरा ज़ीरो कर लिया जाए। इसमें कुछ जगहों पे समस्याएं हैं, जैसे एरियर गलत कैलकुलेट होने का, तो हम निरंतर कैंप्स के थ्रू उसको सही भी करा रहे हैं और बाकी लोग भी इसमें जमा कर रहे हैं। हमें लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है। ऑन अ जनरल नोट मतलब लोग इसमें काफ़ी हमारा सहयोग कर रहे हैं। सीवर की सफाई को और बेहतर बनाने के लिए क्या सीवर में कैमरे की कुछ सीवर की सफाई को बेहतर बनाने के लिए हम अपने 15वें वित्त के अंतर्गत में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा एक मद होता है, उसके अंतर्गत हम अत्याधुनिक जो मशीनें होती हैं, मैकेनाइज्ड सीवर क्लीनिंग की मशीनें आती हैं, उसके प्रोक्योरमेंट के अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही वो मशीनें प्रोक्योर हो जाएंगी तो हमारे सीवर सफाई में और अच्छा निजात प्राप्त होगा, परंतु हम उसका वेट नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे जो टेंडर पैनल वेंडर्स हैं उसके माध्यम से हम इसकी साफ़ सफाई करना सुनिश्चित करते हैं पूरे कैमरे का कैसे मदद मिलेगा? बेसिकली सीवर का नेटवर्क बहुत कंजेस्टेड नेटवर्क होता है, उसमें लोगों को जाना बहुत मुश्किल होता है और बिना प्रॉपर सेफ्टी गियर के वहाँ पे भेजना लोगों के लाइफ्स के साथ रिस्क की श्रेणी में आता है। जिस प्रकार से ड्रोन आप देखे होंगे कि आर्मी और मिलिट्री यूज़ करने लगी हर जगह पे, तो आपका जो कैमरा है ये वहाँ तक एग्जैक्ट पॉइंट तक चला जाता है और आपका सीवर चोकिंग का मुख्य कारण क्या है वो पता चल जाता है। उसके बाद आपको पूरे ट्रेंच खोद करके खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप केवल वहीं पे खोदाई कर सकते हैं जहाँ पे एक्चुअल सीवर चोकिंग है।